श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मुखवचन 17। भक्ति परमार्थ की अद्वितीय एवं नित्य संपदा केवल सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता में रहने और उनके उपदेशों पर आचरण करने से ही प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि महापुरुषों की संगति में रहकर जिन गुरुमुखों को इस सच्चे धन की कमाई का उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है और हो रहा है, वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। वस्तु जितनी मूल्यवान होती है, उसे प्राप्त करने के लिए यत्न और पुरुषार्थ भी उतना ही करना पड़ता है। संसारी लोगों को देखो कि असत्य एवं अनित्य सांसारिक धन के लिए वे किस प्रकार मारे मारे फिरते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद उसका सुख भी अस्थायी है, जो सदा रहने वाला नहीं है। इस तुच्छ सांसारिक धन के लिए लोग इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो गुरुमुखों को सच्चे आध्यात्मिक धन की प्राप्ति के लिए कितने यत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होगी, ये स्वयं ही समझा जा सकता है। ऐसी अमूल्य निधि की प्राप्ति के लिए प्रत्येक हृदय में तीव्र लगन होती है। ज्यों-ज्यों इस आध्यात्मिक संपदा में वृद्धि होती जाती है, उनको मानसिक शांति और सच्चे सुख की अनुभूति भी उतनी ही अधिक होती जाती है। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है, उसकी प्राप्ति से स्वाभाविक ही असीम सुख आनंद की उपलब्धि होती है। मुखवचन 18। नाम का सच्चा खजाना परमार्थ और भक्ति का भंडार जीव के अपने भीतर विद्यमान है। इसका भेद सत्पुरुषों की कृपा से ही ज्ञात होता है। इसमें संशय नहीं कि इस अमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ और कमाई जीव को स्वयं करनी पड़ेगी और वह अपने पुरुषार्थ से ही उसे प्राप्त कर सकेगा। परंतु जब तक भेद ही न मिले, उसे प्राप्त करने का यत्न क्यों कर किया जा सकता है। धन यदि किसी के घर में दबा हुआ हो और उसे स्वयं ज्ञात ना हो, तो वह इसका लाभ क्यों कर उठा सकता है। आम संसार की यही दशा हो रही है कि धन घर में दबा है, परंतु वेद न जाने के कारण कंगाल हैं। इस वास्तविकता का भेद केवल सत्संग से ही ज्ञात हो सकता है। सत्संग के प्रकाश में ही सत असत और सार असार की पहचान होती है और तब जीव सार वस्तु को ग्रहण करके मालामाल और निहाल हो जाता है। मुखवचन 19। मनुष्य ने की जितनी दौड़ धूप है, जिस रूप में वह कार्य कर रहा है, सब कुछ ही मन के नेतृत्व में कर रहा है। मन की पहुंच तो देह और इंद्रियों तक ही सीमित है। क्या किसी ने आज तक शरीर, मन और इंद्रियों से सच्चा सुख प्राप्त किया? नहीं। जब तक मनुष्य स्वयं को इनसे ऊपर नहीं उठाएगा, कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकेगा। इनसे ऊपर कैसे उठा जाएगा? जब इसे सत्पुरुषों की संगति मिलेगी। संतों की संगति में आकर विचारों का कांटा बदल जाता है। उसकी सुरति में आठों याम मालिक के नाम की गूंज रहती है। यह संतों की पवित्र संगति का प्रताप है। सत्संग के बिना ज्ञान और विवेक नहीं होता। मालिक की कृपा के बिना जीव को सुगमता से सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और प्रसन्नता को देने वाली है। समस्त साधन उसके फूल और सिद्धि उसका फल है। संतों की संगति के बिना जीव के विचारों में परिवर्तन नहीं आता। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसे अनायास सत्संग मिल जाता है, जो संपूर्ण खुशियों का खजाना, आनंद का भंडार और सब सिद्धियों का दाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।